आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ऊर्जा की, जो हम सबके आसपास होते हुए भी जिसको पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि घर बैठे ही आपको वो हर मदद मिल सके, जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप बड़े-बड़े उपाय करते हैं, जिसके लिए आप बड़े-बड़े रिचुअल्स करते हैं, जिसके लिए आप बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं। आपको आसानी से सभी उपाय बताने की कोशिश करूँगी। देखिए, अध्यात्म इतना भी मुश्किल नहीं है, जितना मुश्किल उसे बना दिया गया है। हमारे आसपास वो सभी चीज़ें मौजूद होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके हम उन एनर्जीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, जो हमारे लिए मददगार हों। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में बहुत सारा लाभ हो, बहुत सारे लाभ की स्थितियाँ पैदा हों। हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास कहीं न कहीं से पैसा आता रहे, वो किसी भी तरह से रुके नहीं, उसका प्रवाह जो है वो बहता ही रहे। इस समय पर जो स्थितियाँ चल रही हैं, उसने हमें ही नहीं सारी दुनिया को प्रभावित किया है। यहाँ पर लॉकडाउन के कारण जो काम बंद हुए हैं, जो काम प्रभावित हुए हैं, क्या उनको ठीक करने के लिए कोई आध्यात्मिक मदद हमें मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। यहाँ पर मैं यही कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का ही प्रवाह है और ऊर्जा को हम प्रवाहित करते हुए उसके रुख को मोड़ सकते हैं। ये इतना ही आसान है जिस तरह से आपको एक नदी के रुख को मोड़ देना है। कहाँ कहने के लिए बहुत मुश्किल है कि नदी का रुख मोड़ना कोई आसान बात थोड़ी ही है, पर उतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी है। इसको बताऊंगी कि किस तरीके से इस प्रवाह को आप मोड़ सकते हैं और उसकी सारी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम धन को आकर्षित करने की और अपने काम को किस तरह से आप चला सकते हैं। देखिए, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो एक ऊर्जा का ही रूप है। इसी तरह से पैसा भी एक ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर हम अपनी तरफ प्रवाहित करने के लिए आकर्षित करते हैं, तो उसका प्रवाह जो है वो हमेशा हमारी तरफ ही आकर्षित रहता है। जैसे एक बड़ी नदी बह रही हो और हम उसके प्रभाव को या प्रवाह को बदलने के लिए एक अलग रास्ता बना दें, तो उस नदी का जो प्रवाह है उस रास्ते की तरफ होने लगेगा जो रास्ता बनाया गया है। इसके लिए हमें ऊर्जा के सिद्धांत को समझना होगा। देखिए, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्य है, इसमें कोई भी अंधविश्वास नहीं है कि ऊर्जा का अपना एक सिद्धांत होता है और ऊर्जा को पैदा किया जा सकता है, ऊर्जा को आकर्षित किया जा सकता है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास या आपके आसपास कोई नदी बह रही हो और आप उस नदी में से पानी की धारा को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो उसके आसपास की मिट्टी को आप खोदना शुरू करें और आप देखेंगे कि वो पानी की धारा उस मिट्टी में जब आप खोदते हैं तो वो रास्ता जो बनेगा उसमें भी पानी आना शुरू हो जाता है। वो धीरे धीरे ही सही, पर जब आप उसको बड़ा बड़ा खोद लेंगे, बड़े बड़े रास्ते बना लेंगे, तो वो प्रवाह भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हर ऊर्जा को आप अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक रास्ता बना सकते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाहित होगी ही, क्योंकि पानी के सिद्धांत का भी यही नियम है और ऊर्जा का भी यही नियम है कि उसको उस रास्ते पर बहना ही पड़ेगा जिस रास्ते से हमने वहाँ पर आने के लिए जगह बना दी हो। और इसके साथ हम जब उस ऊर्जा को या उस पानी को इकट्ठा कर लेंगे तो हम उस पर बांध लगा सकते हैं, ताकि ये ऊर्जा जो है ये इकट्ठी होकर हमारे पास रहे और हम इसका भरपूर रूप से इस्तेमाल कर सकें, हम इसको अपने आप से दूर ना जाने दें। तो बहुत सारे नियम हैं, इस तरह से हम वन बाय वन सभी नियमों को सीखेंगे और जानेंगे कि इस एनर्जी को हम कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। ऊर्जा के इस रूप में एक रूप है अंकों का। अंकों में भी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी एक ऊर्जा होती है। आज हम पहला जो हमारा स्टेप है वो अंकों से ही शुरू करेंगे और अंक विज्ञान के बारे में जानकर हम इसका भरपूर रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये उपाय आपके लिए बहुत बहुत चमत्कारी साबित हो सकता है। देखिए, हमारे भारत में जो जादू हैं, जो स्पेल्स हैं, जो मिस्टिसिज्म है, वो भरा पड़ा है। उसका भरपूर रूप से इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर हम ये जान लेते हैं तो हमारे लिए वो एक तरह से ऊर्जा के प्रवाह की वो शक्ति बन सकती है, जिसको हम इस्तेमाल करके जीवन को बदल सकते हैं। तो हमें इस स्पिरिचुअल, इस आध्यात्मिक जगत से उन ऊर्जाओं को निकालना है जो हमारे आसपास बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देती हैं, पर हमको उनका इस्तेमाल करना नहीं आता। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इनका इस्तेमाल करना सिखाऊंगी कि कैसे इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात कर रहे थे हम अंक शास्त्र की, अंक विज्ञान की। तो अंकों का अपना एक महत्व होता है, जिनका प्रभाव आपके जीवन में खुशियाँ और रंग भी भर सकता है और आपके जीवन में उथल-पुथल भी मचा सकता है। कुछ ऐसे अंक भी होते हैं जो आपके जीवन में प्यार भर सकते हैं, कुछ ऐसे अंक भी होते हैं जो आपके जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं, कुछ ऐसे अंक भी होते हैं जो आपके जीवन में उत्साह भर सकते हैं।
अंकों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लक्ष्मी का अंक है वो है 6 नंबर। 6 नंबर की जो अलग से एक प्रक्रिया है जिसके लिए हम आगे किसी वीडियो में बात करेंगे। 6 नंबर के लिए तो अगर मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करूं तो बहुत सारी वीडियोस बन जाएंगी। तो इसलिए आज हम 6 नंबर के नहीं बल्कि आज हम 6 के एक और रूप की बात करने वाले हैं। वो रूप है 15 नंबर का, यानी कि 15 के अंक की ऊर्जा को हम इस्तेमाल करेंगे। 15 का यंत्र आपने सुना होगा जिसे लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है। 15 का यंत्र लक्ष्मी यंत्र इसलिए बोला जाता है कि इसके अगर अंक को हम जोड़ देते हैं तो ये 6 नंबर के ऊपर आता है और 6 नंबर शुक्र ग्रह का नंबर है जो लक्ष्मी के महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं। इस तरह से इस यंत्र की अपनी एक अलग मान्यता है। इस यंत्र को नवग्रह यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि पहला नंबर इसमें सूर्य का, दूसरा नंबर चंद्र का, तीसरा गुरु का, चौथा राहु का, पांचवा बुध का, छठा नंबर शुक्र का और सातवां नंबर केतु का, आठवां शनि का, तो नौवां नंबर मंगल का है। ऐसे में सभी ग्रहों को जगह दी गई है और 6 नंबर के नंबर में इसको बांध दिया गया है जिसका फल जो है वो 6 आता है, 15 आता है। तो ये जो एक स्थिति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यंत्र जो है वो एक तरह से साइंटिफिकली हम पर प्रभाव डालते हैं और इनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। आज हम बात यहाँ पर इस यंत्र की नहीं कर रहे बल्कि 15 की उस संख्या की कर रहे हैं जो हमारे जीवन को बड़े आसानी से बदल सकती है। यहाँ पर बड़े बड़े रिचुअल और उपाय नहीं बताऊंगी क्योंकि आप लोग पहले ही इनको करके थक चुके हैं, तो आप छोटे छोटे उपायों की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कोई बड़ा बड़ा पूजा पाठ, कोई रिचुअल्स, कोई चीज़ ऐसी फॉलो नहीं करनी है। बहुत ही आसान तरीके से आप इस अंक शास्त्र को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका चमत्कारिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इस 15 के अंक को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में आप धन को बहुत ही ज़्यादा रूप से आकर्षित कर सकते हैं। आप एक भोजपत्र ले लें। भोजपत्र आपको पूजा की किसी भी दुकान से बहुत आराम से मिल जाएगा। इस भोजपत्र पर आपने अष्टगंध लेना है। अष्टगंध एक स्याही होती है जिसमें कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है। इस अष्टगंध की स्याही को आपने पानी डालकर गीला करना है और इस भोजपत्र पर 15 की संख्या को लिखना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बनाना, सिर्फ 15 लिखना है। बस इसके लिए एक ही चीज़ का आपको ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, वो ये है कि पूर्णिमा के दिन इसे बनाएं और पूर्णिमा के दिन आप पीपल के वृक्ष के पास जाकर एक लकड़ी वहाँ से तोड़ लें और उस लकड़ी से आपने इस मंत्र को लिखना है, यानी कि इस मंत्र को नहीं 15 की संख्या को लिखना है। तो ये आपके लिए एक मंत्र बन जाएगा और आप इसे अपने पर्स में रख लें। इतना सा करना है और आप देखेंगे कि आपके लिए ये एक विग्रह का काम करेगा। आपके लिए कितना ज़्यादा धन को आकर्षित करने में आपकी मदद करेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर पूर्णिमा के दिन आपने इसे बदल देना है और जो पुराना भोजपत्र होगा उसे आप जल में बहा सकते हैं या आप किसी पौधे के नीचे उसे दबा सकते हैं। तो वो जो भोजपत्र है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा और आपके लिए ये और भी अच्छे रूप से काम करने लगेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि एनर्जीज़ एक दिन में अपना काम करती हैं। एनर्जीज़ धीरे धीरे अपना काम करती हैं। ऊर्जा को रास्ता दिखाना ज़रूरी होता है और जब वो रास्ता पक्के तरीके से बन जाता है तो ऊर्जा जो है वो एकत्रित होनी शुरू हो जाती है। जैसे मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत साइंटिफिक तरीका है और 100% इसके रिजल्ट आते हैं। आपको इसी तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। आपके लिए यहाँ पर मैंने कोई बड़े बड़े पूजा पाठ नहीं बताए और इसके लिए कोई फीस भी नहीं ली। तो इसको आपको प्रयोग में ज़रूर लाना चाहिए और इसके रिजल्ट्स आपको मेरे से शेयर भी ज़रूर करने चाहिए। देखिए, जब आप एक एनर्जी को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं तो वो धीरे धीरे अपना प्रभाव डालेगी और धीरे धीरे आपको इसके प्रभाव पॉजिटिव रूप से मिलेंगे। जब आपको इसके रिजल्ट आने लगे, अपने टेस्टिमनीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट मिल रहे हैं और इसको पॉजिटिव वे से करने की कोशिश कीजिए। जब आप सकारात्मक होते हैं, ऊर्जाएं भी तभी सकारात्मक रूप से आपके पास आकर्षित होती हैं। तो इसी तरह की और रेमेडीज़ और उपाय आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी और आपके प्रभाव जो आपको मिलने वाले हैं आप मुझसे शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।